और इस वीडियो में काफ़ी मैं गहराई से बातें करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सीरियस लीजिए। अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपके लिए सीरियस हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, विश्वास कीजिए। अगर आप विश्वास नहीं हैं तो ये वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं है। तो जो भी शंका रहता है मेरे वीडियो से रिलेटेड कमेंट करिए, उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं ट्रेडर के माइंडसेट पे डिस्कस करूँगा कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है और किस तरह से वो सोचता है। जब मार्केट कंडीशन को देखता है तो उसके मन में कैसे-कैसे थॉट आते हैं, कैसे उनको मैनेज करता है, सारी चीज़ को बताऊँगा। डीपली समय नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली, ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो नहीं मिलने वाली है, यकीन मानिए। तो ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, सीरियस ट्रेडर के लिए है। तो जो व्यक्ति ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सीरियस इन्फॉर्मेशन है। ध्यान से सुनिएगा, एक-एक बात ज़रूरी है। इस बातों में अगर आप छोटी सी भी अगर सुनने में, समझने में भूल करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो गारंटीड है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। तो पहली चीज़ है कि आपके पास एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी वो है जो इस पे आपने कभी ना कभी उसको बैक टेस्ट किया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन किया हुआ है। कैलकुलेशन का अर्थ ये है कि आप कहीं ना कहीं उसके बारे में एडवांटेज, डिसएडवांटेज सारी चीज़ों को जानते हो। तो ये चीज़ें तो समझिए, उस स्ट्रेटेजी के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या आपने उसके बारे में जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, क्या आपने जाना है? कितना 1:2 तक जाता है, या 1:3 तक जाता है, या 1:7 तक जाता है, 1:10 तक जाता है? कुछ इसके बारे में आइडिया है? कहीं आपने इसके बारे में कैलकुलेशन किया है ही नहीं, या सिर्फ हवा में आप सेटअप स्ट्रेटेजी कर रहे हैं? अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो आप सिर्फ लॉस और लॉस और लॉस करने वाले हैं, मान के चलिए। तो एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी मस्ट है। बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी मैं आपको स्ट्रेटेजी नहीं दिला सकता यहाँ तक, और दिला इसलिए नहीं सकता क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होता है। परफेक्ट स्ट्रेटेजी का मतलब कि यहाँ पे जो लोग हैं अलग अलग माइंडसेट के साथ आते हैं। अलग अलग माइंडसेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल होती है, एक साइकोलॉजी होता है लोगों का कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, कोई इन्वेस्टर है। मतलब अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं और सबका माइंडसेट सही है अगर वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो पाता है तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि आपके पास बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और अगर आपके पास बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। बातें समझ आई कि नहीं आई? तो समझिए थोड़ा, जो भी स्ट्रेटेजी है उस पर बिलीव तभी आएगा जब आप इसके कैलकुलेशन किए होंगे। तो बिलीव के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना मस्ट है। यहाँ तक बातें समझ आई कि नहीं आई? तो जो व्यक्ति जिनके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, परफेक्ट नहीं बात करेंगे, जिनके पास एक स्ट्रेटेजी नहीं है, वो स्ट्रेटेजी अभी पे फोकस कीजिए। और स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं तो उसमें लिमिटेड चीज़ें होनी चाहिए। लिमिटेड मतलब उसमें ज़्यादातर जो लोग देखते हैं, आप इंडिकेटर लगाते हैं, रील्स देखते हैं आप ना इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे रील्स देखते होंगे आप कि इंडिकेटर लगा दिए, वीवैप लगा दिए, ईमेल लगा दिए। ईमेल इस लाइन के ऊपर जाएगा तो बाइंग है, उस लाइन के नीचे आएगा तो सेलिंग है। इतना सिंपल नहीं है। आंखें खोलिए, अभी भी समय है, समझदारी के साथ ज्ञान को लीजिए। और यहाँ तक ये सारी चीज़ ऐसे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी 5.5 साल मार्केट में दिया हूँ, और ये चीज़ें बताना ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ रील्स देखते हैं, सिर्फ इजी मनी के पीछे दौड़ रहे हैं और सिर्फ लॉसेस करते जा रहे हैं। मुझे काफ़ी ख़राब लगता है कि आप लॉसेस करते हैं, और लॉसेस को जब वीडियो देखते हैं उस पर कमेंट भी करते हैं कि मेरे 10 लाख लॉस हो गए, मेरे 20 लाख लॉस हो गए। तो ये काफ़ी दुखदाई है, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है
कि लॉसेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, जाके पहले स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए, अपने स्ट्रैटेजी पे बिलीव लाइए। आने वाले 2-3 महीने में अगर मैं प्रॉफिटेबल अच्छे रिटर्न के साथ जनरेट करता हूँ, तो मैं इस लायक हूँगा कि आपको मैं आपके जो स्ट्रैटेजी है उनमें कुछ मदद करूँगा। तब तक आपको पैसेंस बनाना होगा, तब तक मेरे जो भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मैं देता हूँ विद वेरीफाई लिंक उनको देखिए। कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, सारी कमेंट का जो मैं जवाब दूँगा। और यहाँ तक आए हैं तो कहीं न कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं न कहीं सीरियसनेस है आपके अंदर। तो आपकी जानकारी के लिए मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। इंट्राडे का मतलब ये है कि मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ। स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो मैं इन्फोसिस में करता हूँ और इन्फोसिस में करता हूँ, रोज़ ट्रेड नहीं मिलता है। रोज़ ट्रेड का मतलब ये हुआ कि महीने में करीब-करीब 10 से 12 ट्रेड मिलते हैं और बाकी 10-12 दिन बैठना पड़ता है। तो कहीं न कहीं 10-12 दिन पेशेंस तो बनाना पड़ता है, शांति से बैठना पड़ता है। उसमें शांति बैठना आसान नहीं होता है। बहुत सारे सोच आते हैं कि मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ बन ही नहीं रही। खाली बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। तो ये थॉट आता है, इतना आसान मत समझिए। मेरी जो बातें हैं, हर एक बात प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकल चीज़ों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिए और कुछ सीख के जाइए। और कुछ ना कुछ अगर ज्ञान लिया हो, अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा बात, तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा? मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।